चार नियम है जो इस्कॉन प्रचार करता है और चार नियमों को पालन करने के लिए सबको उपदेश है। चार नियम पालन करने से इस्कॉन में 2 दीक्षा आदि लेगा, वैष्णव संस्कार होगा। मैं पहले वीडियो में बताया कि रखा 4 नियम के बारे में। इस्कॉन में बहुत सारी 4 नियम पर सभी जानते हैं। प्रथम नियम है किसी प्रकार की नशीली चीज़ नहीं खाना। दूसरा नियम है किसी प्रकार की मांसाहार परित्याग करना। तीसरा है अवैध संबंध नहीं रखना। चौथा नियम है जुआ सट्टा खेलना नहीं करना। और वो नियम में ये जो 4 नियम पालन इसलिए किया जाता है, 4 नियम धर्म के रास्ता पर चलने के लिए। धर्म की जो रास्ता है तपस्या, दया, शौच और सत्य, ये चारों चीज़ नष्ट हो जाता है। धर्म की मार्ग नष्ट हो जाता है। तपस्या नष्ट हो जाता है व्यक्ति जब नशापान करता है। जब उन्होंने मांसाहार करता है, दया नष्ट हो जाता है। जब अवैध संबंध नष्ट हो जाता है तभी उनकी शौच पवित्रता नष्ट हो जाता है और सत्य नष्ट हो जाता है जब व्यक्ति जुआ सट्टा खेलता है। किंतु ये चारों में सबसे कठिन पालन करने के लिए वो है अवैध संबंध। अवैध संबंध व्यक्ति ये पालन सहज में नहीं कर पाएगा। अवैध संबंध को शादी विवाह नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है अवैध संबंध नहीं होता। शादी नहीं करे तभी अवैध संबंध हो सकता है। शादी करने मध्य भी अवैध संबंध हो सकता है। और ये अवैध संबंध मतलब है जो शास्त्र का विधान है इसको पालन करना। जो शास्त्र को विधान को छोड़ देता है इसको अवैध कहा जाता है। विधि की नियम हो। विधि जैसे ही शौच नीति कहा जाता है, पवित्रता तभी बन के रहता है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है। ब्रह्मचर्य मतलब आत्मसंयम, इंद्रियों को निग्रह करता है भौत के वासना से, काम वासना से इंद्रियों को दूर रहता है। जो व्यक्ति काम वासना में प्रभावित हो जाता है उनकी मन, बुद्धि, चेतना अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए काम वासना रहित होने से उनकी पवित्र चेतना हो पाएगी। ये संसार में वही व्यक्ति पवित्र है जो जितना काम वासना से रहित है, और जितना काम वासना में प्रभावित है वो इतना अपवित्र है। इसलिए सबसे बड़ा यदि कोई तपस्या है, कष्ट है, इंद्रिय संयम है, वो है ब्रह्मचर्य पालन। अब ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए शादी करके नहीं करने से ऐसे ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है, ऐसा नहीं कि शादी करने में ब्रह्मचर्य पालन कर लेगा, ऐसा भी नहीं। मन वृत्ति को सुधारने के लिए बहुत कठिन होता है। एक स्त्री नहीं रहे कि मन में वासना आ जाता है, काम वासना। इसमें बड़े बड़े सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, विरक्त हो, वो भी मध्यम भी विचलित हो जाता है। इसलिए शास्त्र में बहुत रेस्ट्रिक्शन दिया गया, नियम दिया गया कैसा ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। जैसे नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, बोलते हैं स्त्री को तुलना करते हैं आग के साथ और वही पुरुष को तुलना करते हैं एक माखन के साथ। और माखन वो मेल्ट हो सकता है, तरल सकता है यदि स्त्री के साथ रहता है। इसलिए इसे दूरता रखने के लिए कहा गया। जजाति महाराज भी कथा भी कहते हैं। जजाति महाराज श्रीमद् भागवत के 9वां स्कंद में कह रहे, भले अपनी माँ अपनी बहन क्यों न हो, एकांत में एक आसन में नहीं बैठना चाहिए। भले बलवान इंद्रिय ग्राम, ये बड़ा बलशाली है, इसको कभी भी मन में वासना इच्छा प्रकट हो जाए। इसलिए एक आसन में एकांत में अपनी माँ, बहन, बेटी के पास में नहीं बैठने के लिए कहा गया, साथ में नहीं रहने। यदि माँ, बेटी, बहन के साथ हो सकता, मन में वासना आ सकता है, तभी दूसरी स्त्री के लिए कितना रेस्ट्रिक्शन है, नियम है, ये विचार करने का बात है। इसलिए जो लोग गुरु बनते हैं उनको बहुत बड़ा सावधान पालन करना चाहिए। अब गुरु यदि स्त्रियों की घेरा में रह के अपनी
स्त्रियों से सेवा लेता रहेगा वो मध्य पतन हो जाएगा निश्चिंत ही। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श गुरु आचार्य रूप में आचरण कर सिखाए। उन्होंने स्त्री के नाम भी उच्चारण नहीं करते, उनका शब्द भी उच्चारण नहीं करते, प्रकृति को ही दूर रहते थे। 15 हाथ तो दूरों में, 15 हाथ मतलब 20-25 फुट दूर पर कोई प्रणाम करता, पास में आकर कोई प्रणाम नहीं करता था। इतना दूरता अपने डिस्टेंस में रखे अपने जीवन में। और सभी सन्यासी को यही आदर्श सिखाए, जो भी सन्यासी है स्त्रियों से वार्तालाप से दूर रहे, विरक्त है कि वो स्त्री से दूर रहे। इसलिए ये वासना इतना प्रबल होता है, ये नियम को पालन करना सबसे बड़ा कठिन है। चारों नियम से सबसे बड़ा जो कठिन है वो है, और तीसरा है अवैध संबंध। इसलिए मन में वासना यदि आता है वो भी अपवित्र करा देता है। इसलिए मन को, वासना को शुद्धिकरण करें, निरंतर कृष्ण के नाम, कृष्ण की जप, कृष्ण की कथा, यदि कोई श्रवण कीर्तन करता है, निरपराध रूप में भजन करता है, और खान पीन अशुद्ध आहार से वंचित रहता है। अशुद्ध आहार में अपवित्र आहार से, खुद कमा हुआ, मेहनत में कमा हुआ धन को खाता है, पराय धन नहीं खाता है, और खान पीन में शुद्धता रखता है, ठाकुर जी को अर्पण करके प्रसाद खाता है, वही व्यक्ति ये काम वासना से वंचित हो पाएगा। मतलब खान पीन अशुद्ध है, अपवित्र आहार है, पराय धन है, और तामसिक चीज़ तो दूर बात है, उसमें तो वासना पैदा करेगा। और जो लोग तामसिक चीज़ खा रहे हैं, तामसिक चीज़ विचार रख रहे हैं, और स्त्रियों के संबंध में हमेशा होल में लेके रह रहे हैं, और कृष्ण की कथा से छोड़ कर के और दूसरी चर्चा में फंस रहे हैं, वो कैसे ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है। भगवान कहे दैवी ऐसा गुण में मम में दूरत है, मेरा दैवी माया शक्ति पार होना बहुत कठिन है, किंतु माँ में वह जे प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति मेरा प्रपन्न हो जाता है, मेरा शरणापन्न हो जाता है, शरण जाते खाली कह देने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल शरण में जाना पड़ेगा। कृष्ण की भजन में, कृष्ण भक्ति में तल्लीन होना पड़ेगा, कृष्ण के विचार को रखना पड़ेगा। और दीनहीन जो शरणागति हिसाब से कहा गया, प्रथम दीनता में अहंकार से रहित होकर के, निरभिमान होकर के, निरहंकार होकर के, स्वामित्व भावन से निर्मत्सर होकर के, मत्सरता रहित होकर के, यहाँ निर्मम निरहंकार भावना लेकर के, और द्वेष, राग द्वेष से रहित होकर के जो कृष्ण के भजन करेगा, सुख दुख में संभाव रखते हुए, और मन बुद्धि को कृष्ण में अर्पण कर लिया, वही व्यक्ति वो माया को पार कर पाएगा। ये तो माया से पार होना किसी जीव की वजह से बस नहीं। बड़े बड़े उदाहरण दिया गया, ब्रह्मा शिव जी का उदाहरण दिया गया भागवत में। फिर ब्रह्मा शिव जी बड़े बड़े पदवी रहने वाले व्यक्ति, बड़े उच्च कोटि भगवान के स्वरूप के लिए माना जाता है, उनकी शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है ब्रह्मा शिव जी को। वो यदि संसार की माया से, भगवान की माया से प्रभावित हो सकता है, अपनी संसार की जीव, छोटे मोटे जीव क्यों नहीं हो सकते। इसलिए हम जी माया से पार होने के लिए तभी भगवान की अज्ञान भक्ति में तल्लीन होना पड़ेगा। इसलिए इस सबसे बड़ा कठिन जो तपस्या, सबसे बड़ा नियम को पालन करना है, अवैध संबंध, ये सबसे बड़ा नियम है। शौच पवित्रता, पवित्र होने से ही पवित्र भगवान को सेवा कर पाएंगे। भगवान परम पवित्र है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम भगवान कहा जाता है। इसलिए परम भगवान की, पवित्र भगवान की सेवा करने के लिए हमको, उनकी सेवक बनने के लिए, उनकी भक्त बनने के लिए हम खुद मध्य पवित्र होना पड़ेगा। यदि ये वीडियो आपको सही लगा, जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्ण।